हेलो गाइज, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के एक प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं और वह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आता है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। क्वेश्चन है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये बात पूर्णतया सही है कि यदि गर्मा गर्म खाना बन रहा हो तो हमारे लिए दूर से ही उसकी महक आ जाती है और हम समझ जाते हैं कि खाना बन रहा है। और इसका उत्तर है, देखिए, क्यों महक आ जाती है उसकी दूर से। इसका उत्तर है कि किसी पदार्थ की गंध या महक हमें तब अनुभव होती है जब महक के कण वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुंचते हैं। जो भी महक आती है वह वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुंचती है। तब हम अनुभव कर पाते हैं कि तब हम अनुभव कर पाते हैं कि खाना अच्छा बन रहा है, स्वादिष्ट बन रहा है, या दूसरे प्रकार का खट्टा मीठा जैसा भी बन रहा है। उस आधार पर हम समझ जाते हैं कि खाना कितना स्वादिष्ट होगा। हम यह भी जान हम यह भी जानते हैं कि कणों का विसरण किसी माध्यम कणों का विसरण माध्यम कौन हो सकता है? माध्यम वायु है। किसी माध्यम में उच्च ताप उच्च होना चाहिए, अधिक व निम्न ताप पर कम होता है। यदि उच्च ताप है तो पदार्थ या खाने की गंध अधिक दूर तक जाएगी। यदि निम्न ताप है तो कम दूरी तक जाएगी। उच्च ताप पर अधिक और निम्न ताप पर कम, इसीलिए गर्मा गर्म खाने की गंध तेज़ी के साथ कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ठंडे खाने की गंध दूर तक इसलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि उसका ताप निम्न होता है। निम्न ताप होने पर इसका विसरण नहीं हो पाता है। वायु में जो कण हैं वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। और खाना उच्च ताप पर हो तो उसके कण वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि खाना पक गया है, खाने की गंध स्वादिष्ट आ रही है, अच्छी आ रही है।